हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। बोला है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं हल। आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है जी, n पदों का योग कितना दिया है, यानी एस एन का मान दे दिया है आपका 4n-n²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या बोला है, इसका प्रथम पद क्या है, यानी a1 आपको ज्ञात करना है। उसके बाद से बोला है प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी प्रथम दो पदों का योग का मतलब क्या हो जी, पहल का पद और दूसरा पद। ठीक है, पहले ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद से क्या बोला है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार के तीसरा पद ज्ञात करना है, a3 का मान ज्ञात करना है, 10वां पद यानी a10 का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद से nवां पद an का मान आपको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया। आपका ये जो क्वेश्चन दिया था sn का मान कितना दिया है, इतना। उसके बाद से आपको ये सब निकालना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, तो चूंकि आप यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि एस एन का फॉर्मूला क्या दिया है जी, 4n-n² दिया है। ठीक है, प्रथम पद कितना हो जाएगा, s1। तो यहाँ क्या करेंगे जी, यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या कीजिएगा, एक कीजिएगा, एक। ठीक है, तो एक का होल स्क्वायर, s1 का मान कितना आ जाएगा जी, 4 × 4। यहाँ पे एक का होल स्क्वायर एक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे s1 का मान कितना आ गया, 4 में से एक गया 3, s1 का मान आ गया। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद से आ जाइए, अब s2 का मान चाहिए। तो यहाँ पे अब s2 का मान कितना हो जाएगा जी, यहीं से 4 तो 4, n की जगह पे कितना 2, तो 2 माइनस है तो माइनस, n की जगह पे 2, इतना हो जाएगा। s2 का मान 4 में 2 से गुणा होगा 8 हो जाएगा, 8। यहाँ में माइनस तो माइनस, 2 का होल स्क्वायर 4। s2 का मान कितना आ गया, 8 में 4 गया 4। चलिए, इसका भी काम खत्म हो गया। उसके बाद से हमको अब क्या निकालना है जी, a2 का मान पहले ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले a1 का मान ज्ञात करना है ना, तो a1 का मान कैसे होगा, कोई बताएगा। अगर s2 में से s1 को घटा ले, क्या करे जी, दूसरे पद में से पहले पद को घटा ले तो आपका आ जाएगा। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, s2 का मान कितना है 4, यहाँ पे 3, 4 में से 3 गया 1, a1 का मान आपका कितना आ गया जी, 1। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ से क्या करना है, इसका काम खत्म हो गया। हमको a3 का मान चाहिए। किसका चाहिए जी, a3 का मान चाहिए। a3 का मान हमको निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे जी, a3 इक्वल टू, अगर हम क्या करें जी, s4 में से s3 को घटा लें, क्या करें जी, तो ये वाला आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, s3 में से s2 घटेगा। ठीक है, तो a3 का मान s, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगे कौन सा जी, 4n-n²। तो 4 तो 4, n की जगह पे कितना 3, माइनस n का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2, तो 4n की जगह पे 2 माइनस n का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। चलिए, a3 का मान 4 में 3 से गुना होगा 12, 3 का होल स्क्वायर 9, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4 में 2 से गुना होगा 8 माइनस 4, यहाँ पे 12 में 9 गया 3, माइनस है तो माइनस, 8 में 4 गया 4। आपका a3 का मान कितना आ गया जी, माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में 3। ठीक है, आपका a3 कौन है, ये, इसका काम खत्म हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, यहीं पे बना देते हैं। कितना का चाहिए, a10 का मान आपको ज्ञात करना है ना, a10 का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे जी, s10 में से अगर s9 को घटाएंगे, s9 और 10 समझ में आएगा, 10वें पदों का योग और 9वें पदों का योग। ठीक है, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा, 4n-n²। तो 4n की जगह कितना हो जाएगा 10, माइनस n का होल स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस,
यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 4, n की जगह पे 9, n की जगह पे कितना जी 9, माइनस n का होल स्क्वायर यानी 9 का होल स्क्वायर। ये 10 कितना आ गया, 4 में 10 से गुणा होगा 40 माइनस 10 का होल स्क्वायर 100, कितना जी 10 का होल स्क्वायर 100, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या होगा जी ब्रैकेट में होगा, 9 चौका क्या होगा 36 माइनस 9 नवा 81, आपका ए 10 का मान 40 माइनस 100। यहाँ पे देखिएगा दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसमें से ये घटेगा, एक में से एक में 6 हो जाएगा, तो 11 में 6 हो गया 5, यहाँ पे 7 में से 3 गया 4। देखिएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका ए 10 का मान कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे 40 आप 45 हो जाएगा 85 माइनस 100, यानी ए 10 का मान आपका कितना आ गया माइनस में 15, क्योंकि 100 क्या है जी बड़ा। ए 10 का भी मान आपका आ गया, ये वाला भी आ गया। उसके बाद से क्या ज्ञात करना है जी ए एन, ये समझने वाला है, हमको ज्ञात करना है ए एन इक्वल टू वाट, यही ज्ञात करना है ना। तो ए एन क्या करेंगे जी, एस एन में से एस, ये क्या करते थे संख्या वाले घटाते थे ना, जैसे ये वाला 10 था तो 10 में से ए घटा दिए, वैसे ही था ना, तो यहाँ पे एन चल गया तो एन में से ए क्या करेंगे जी घटा देंगे, ऐसे हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए ए एन का मान चाहिए, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या है जी 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या होगा जी 4 n की जगह पे n माइनस 1 माइनस n का होल स्क्वायर यानी n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम हम फॉर्मूला से जाए, अपने मन से कुछ किया नहीं है। यहाँ पे n कितना हो जाएगा 4n, तो 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस तो माइनस, 4 में n से गुना कीजिए 4n हो जाएगा, यहाँ पे 4 में माइनस 1 से गुना कीजिए माइनस 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे n, बी की जगह पे 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इतना 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या कीजिए माइनस से गुणा कर दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4n, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस में माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक का होल स्क्वायर एक, 2 में n से गुणा होगा 2n में 1 से होगा 2n, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस 2n हो जाएगा। कोई कटने वाला है तो काट लीजिए, एन स्क्वायर खत्म, यहाँ पे 4n खत्म, और कोई कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे इतना, ये 4, एक का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एक ही होगा, क्या होगा जी एक का होल स्क्वायर 1 माइनस 2n, तो यहाँ पे an का मान 4 5 माइनस 2n, यही सब क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस ज़्यादा पूछना था, एक वाला इतना पूछ दिया, इसलिए क्या हुआ जी आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एकदम सब आसान आसान है, अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा वीडियो को दोबारा देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।